लेकिन सबसे बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल एक देश एक चुनाव की खुशबुगाहट के बीच खबर यह है कि आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। जिस कमेटी का ऐलान किया गया था वो कमेटी आज बैठक कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक के बाद आगे अगला कदम क्या हो, इस पूरे प्रोसेस की दशा और दिशा क्या हो, इसको लेकर बातचीत की जा सकती है। यह सबसे बड़ी खबर अब तक के अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर एक देश एक चुनाव को लेकर पहली बैठक हो सकती है। और हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सृष्टि, ये कहा जा रहा है बैठक हो सकती है, क्या जो तमाम चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल सलोनी, देखिए अभी इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार कुछ ही देर में माना जा रहा है बैठक की शुरुआत होगी। कुछ हलचल सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि ज्यादा आगे जाने तक की इजाजत यहाँ नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको बता दें माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है समिति के जो सदस्य हैं वो पहुंचना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। बस 3 बजे का समय जो बताया गया था, क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी लगातार हम बता रहे हैं और जब तक समिति के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो पहुंचना यहाँ शुरू नहीं हो जाते तब तक कहा नहीं जा सकता कि बैठक कब शुरू होगी। लेकिन इंतजार इसी बात का है, हलचल देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी बैठक की शुरुआत हो सकती है। जो समिति के सदस्य हैं वो पहुंचना यहां पर शुरू हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस समिति के सदस्य हैं। विपक्षी दलों को भी शामिल किया गया था। अधीर रंजन चौधरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ही इनकार कर चुके हैं कि वो इस समिति में उनको मेंबर बनाया गया, लेकिन किसी भी बैठक का हिस्सा वो नहीं होंगे और ना ही इन बैठकों से और समिति से उन्होंने पूरी तरीके से दूरी बनाई है, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है वो पूरी तरीके से एक देश एक चुनाव का पुरजोर विरोध करता हुआ यहां नजर आया है जब से इस चर्चा की बात हुई है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि मसौदा यहां पर जाहिर है तैयार किया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या नॉर्म्स होंगे, किस तरीके से एक देश एक चुनाव का जो खाका है वो नए सिरे से तैयार यहां पर किया जाना है। इसका विरोध का भी सामना विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार को करना पड़ा, लेकिन सरकार यही बात लगातार कह रही है कि एक देश एक चुनाव की मंशा यही है कि जिस तरीके से पूरे साल ही आप देखते हैं कि देश में चुनाव होते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो तमाम जो संसाधन है, जो पैसे का खर्च है और जाहिर तौर पर जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं जो चुनावों में लगते हैं, इन संसाधनों का दुरुपयोग लंबे समय से होता आ रहा है और अब ये जरूरत है कि इस पर रोक लगाई जाए और एक देश एक चुनाव की बात जो लगातार हो रही है उसको अमल में लाया जाए। और अमल में लाने के लिए जरूरी यह है कि उसका मसौदा, उसका खाका यहाँ तैयार करना और समिति के गठन के बाद आपको बता दें कि ये पहली बैठक यहाँ पर है जो होने वाली है। एक काफिला यहाँ पर आ रहा है, आपको वो तस्वीरें हम यहाँ से दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किसका काफिला है। और ये माना जा रहा है कि बैठक की जो शुरुआत है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक होनी है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में आपको बता दें ये बैठक यहाँ पर होनी है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त काफिले की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला यहाँ पर नजर आ रहा है तस्वीरों में और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो काफिले की तस्वीर है वो आप यहाँ इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद में बैठक यहाँ पर शुरू होने वाली है, क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली। हलचल जिस तरीके से लगातार बढ़ी हुई थी, गृह मंत्री इस समिति का हिस्सा हैं और वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे करके आप ये समझिए कि जो समिति के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके ऐलान के बाद में समिति का गठन किया जाता है। 8 सदस्य होते हैं समिति में और अब एक एक करके पहुंचना उनका यहाँ पर शुरू हो चुका है। तस्वीरें एक बार फिर से रोहित ने जो आपको यहाँ पर दिखाई कि कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका काफिला आपने यहाँ पर देखा और अब एक एक करके जो समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे। गुलाम नबी आजाद को भी समिति का हिस्सा बनाया गया था, हरीश साल्वे उनको भी समिति का हिस्सा बनाया गया था। तो माना जा रहा है कि एक एक करके सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। अधीर रंजन चौधरी पहले ही इनकार कर चुके हैं। 8 सदस्यीय समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। तो जाहिर है जो मसौदा, जो खाका यहाँ पर तैयार किया जाना है, अब उसको लेकर बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है।
और जब से एक देश एक चुनाव का ऐलान इस पर चर्चा की बात यहाँ लगातार कही गई थी कि अब वो वक्त आ चुका है, अब ये जरूरत है कि देश में एक बार में ही सारे चुनावों को संपन्न करवाया जाए, क्योंकि हमेशा साल भर ये चुनाव जो है वो चलते रहते हैं और जो खर्चा है वो लगातार करोड़ों का खर्चा जाहिर है। आप देखते हैं कि जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, उसमें सीधे तौर पर जो खर्चा है और जाहिर तौर पर जो फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं, सबसे बड़ी बात चुनाव में जो अधिकारी लगते हैं, ये तमाम चीजों को देखते हुए अब समय आ गया है कि एक बार में ही इन चुनावों को संपन्न करवाया जाए। और उसी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। गठन इसीलिए किया जाता है कि इस पर चर्चा की जाए, उन तमाम जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद में एक खाका यहाँ पर तैयार किया जाए, एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाए और वो रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर जो है वो आगे चर्चा होनी है। और इसके साथ ही जो आपने देखा कि विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठे। बहुत कौतूहल भरी स्थिति रही कि आखिरकार जो विशेष सत्र बुलाया गया है और उससे ठीक पहले आपने देखा कि एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं, तो अंदाजा यहाँ पर यह भी लगाया जा रहा है जाहिर तौर पर कि क्या विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है या अन्य भी ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक देश एक चुनाव को विशेष सत्र से जोड़कर जरूर यहाँ पर देखा जा रहा था और विपक्ष की ओर से बड़े आरोप भी लगाए गए कि जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है उससे सिर्फ एक ही दल को, एक ही पार्टी को यहाँ पर फायदा होने वाला है। एक देश एक चुनाव से ये आरोप यहाँ पर लगाए गए, तो हर बात पर जो विरोध है उसका सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।